अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफ़िज़ नवीद और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ नवीद वॉइस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कारोबारी आइडिया शेयर करना है। तो दोस्तों, आज का हमारा आइडिया है वो दूध के बिज़नेस के मुतालिक है कि हमने दूध का बिज़नेस करना है। तो दूध के बिज़नेस के दो तरीक़े हैं। एक ये है कि हम दूध लें और जाकर होटलों पर या दुकानों पर सेल करें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम दूध लें और घरों में बेचें, और दूसरा अपनी दुकान बनाकर हम अपना दूध का कारोबार करें। तो दोनों तरीक़ों के कारोबार कैसे करने हैं और किस तरीके से हमने अपना कारोबार करना है, तो इसके मुतालिक आज की वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, करना किस तरीके से है, दूध को हमने जाकर देहातों से जाकर हमने दूध ख़रीदना है। पहला तरीक़ा ये है, क्योंकि अगर हम किसी और से दूध लेते हैं तो उसके मुतालिक हमें कोई पता नहीं कि वो दूध खालिस होगा या उसके अंदर कुछ मिलावट होगी। तो हम जाएंगे देहातों के अंदर। सुबह हमें सवेरे उठना पड़ेगा 4 बजे तकरीबन, उठकर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तो हम 4 बजे उठेंगे और जाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, देहातों के अंदर जाकर हम दूध ख़रीदेंगे। तो हमें देहातों के अंदर जो गाय का दूध है वो हमारे इलाके के हिसाब से यहाँ पर 70 से 80 रुपए किलो के हिसाब से हमें यहाँ पर मिल जाता है, और भैंस का जो खालिस दूध है वो 100 रुपए किलो तक, 90 से 100 रुपए किलो तक आराम से मिल जाता है। और शहर के अंदर इसके जो बिकने के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो 70 रुपए किलो गाय का दूध है और 100 रुपए किलो अगर हम लगा लें भैंस का दूध लगा लेते हैं, तो जहाँ शहर के अंदर जो दूध मिलता है उसके अंदर सारा दूध भैंस का नहीं होता, क्योंकि भैंसें कम होती हैं और भैंसों का दूध कम मिलता है, इसलिए गाय और भैंस का दूध मिक्स करके लोग बेचते हैं। और अगर सिर्फ़ गाय दूध भैंस का दूध बेचते भी हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रेट होता है, उस रेट पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो मजबूरन उनको फिर वो पानी की मिलावट वगैरह करनी पड़ती है। तो ये नाजायज़ काम है, ये तो हमने करना नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि हमने दूध ख़रीदना है, और ख़रीदना किस हिसाब से है। अगर हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट है, 5000 भी हैं, 4000 भी हैं, तो हम फिर भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है कि हम देहातों में जाएंगे और वहाँ से हमने तकरीबन 30 किलो दूध गाय का ख़रीद लेना है। तो 30 किलो दूध अगर 70 रुपये के हिसाब से हम लगाएं तो हमारा 2100 रुपये ये बनेंगे, यानी 2100 रुपये। और उसके बाद हम अगर भैंस का दूध 20 किलो ले लें तो अगर 100 रुपये किलो भी अगर इसका रेट लगाया जाए तो 2000 रुपये इसके बन जाएंगे। तो 4100 रुपये हमारी कुल ख़रीदारी दूध की हो चुकी। और आने जाने का जो हमारा पेट्रोल का ख़र्चा है वो अगर हम 400 रुपये लगा दें तो 4500 रुपये में हमारे पास 50 किलो दूध मौजूद है। तो ये हमें दूध पड़ गया तकरीबन 90 रुपये किलो के हिसाब से पड़ गया, ख़र्चा वगैरह लगाकर। अब इसको बेचना कैसे है कि हम चले जाएं होटल वाले के पास। होटल वाला हमसे, क्योंकि होटल वाले को हमने जो आम रेट चल रहा है उससे 10-20 रुपये कम देने हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दूध लेता है। इकट्ठा दूध लेगा, 10 किलो लेगा, 20 किलो लेगा। तो मुख्तलिफ़ होटलों के साथ बात कर लेनी है, होटल मालिकान के साथ बात कर लेनी है, और उस दूध को हमने क्या करना है, उनको दे देना है 120 रुपये के हिसाब से या 110 रुपये के हिसाब से, जहाँ पर बात हो जाए। तो 120 रुपये के हिसाब से अगर आप देते हैं तो आपके वहाँ पर 6000 रुपये आराम से बन जाते हैं। तो 6000 रुपये आपके बन गए, आपका प्रॉफ़िट सिर्फ़ एक दिन का 1500 रुपये आपकी जेब के अंदर आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप अगर ख़ालिस बेचेंगे तो हर बंदा आपके पास आएगा और आकर आपसे ही मांगेगा कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, तो आप ही हमें ये दूध प्रोवाइड करें, आप ही हमें ला कर दें। और अगर इसी को आप जो है अपनी दुकान पर बेचेंगे तो आपको 1 किलो के ऊपर 50 रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो अपनी दुकान पर अगर आप बेचते हैं तो यही दूध आपका 140 रुपये किलो के हिसाब से जाएगा, और फ़ी किलो के हिसाब से आपको 50 रुपये 1 किलो पर बचत होगी, जो कि तकरीबन 2500 रुपये आराम से बन जाती है। तो दोस्तों, बेहतरीन आइडिया है, आप ख़ुद भी ये कारोबार कर सकते हैं, दुकानों पर कर सकते हैं, या दूध की दूसरी दुकानें हैं उन पर भी आप बेच सकते हैं। अगर आपकी अपनी दुकान है तो फिर आप वहाँ पर ख़ुद बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होगा,
और इसके साथ साथ आप होटलों पर भी देना शुरू कर दें, दूध ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दें, जितने आपके पास पैसे बनते जाएं आप दूध ख़रीद कर बेचते जाएं। और अगर हम अपनी दुकान बनाकर कारोबार करना चाहते हैं और फ्रिज भी हमारे पास मौजूद है, सारा कुछ सहूलतें मौजूद हैं, तो इसके साथ अपनी दुकान हमारी होगी तो वहाँ पर हम दही बनाकर भी दूध को फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी दूध को हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उस दही लगाएंगे, तो वो दही हमारी जो है वो दूध से तकरीबन 20 से 30-40 रुपए तक ज़्यादा कीमत पर बिक जाएगी, क्योंकि उसमें दूध खुश्क भी होता है और दही का रेट वैसे भी कुछ ना कुछ दूध से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर जो है वो दूध 140 रुपए किलो चल रहा है, तो दही 180 रुपए किलो तक बिक रही है। कुछ 160 भी बेच रहे हैं, कुछ 180 भी बेच रहे हैं। तो ये आपने ख्याल करना है कि दूध खालिस रखना है, दूध के अंदर मिलावट नहीं करनी। मिलावट करने से आपकी जो रिज़्क़ के अंदर हराम शामिल हो जाएगा, और हराम जिस रिज़्क़ में शामिल हो जाए उसमें बरकत नहीं होती। तो बरकत हासिल करनी है तो पहले क्या करना है, हलाल काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, नीयत के साथ काम करना है, तो अल्लाह ताला आपको उसके अंदर अच्छी रोज़ी भी देंगे और आपके काम में बरकत भी देंगे और दिन ब दिन आपकी तरक्की भी होगी। और कुछ इस कारोबार के अंदर एहतियाती तदाबीर भी हैं कि आप अगर ये दूध का काम करेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि दूध खालिस चीज़ है तो खालिस चीज़ जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो इसको ख़राबी से बचाने के लिए ये है कि हमें सुबह सवेरे इसकी ख़रीदारी करके इसको मुकम्मल तौर पर महफूज़ बनाना होगा, और 7 से 8 बजे या 9 बजे तक जो है दूध हमने दुकानदारों को पहुंचा देना होगा। अगर अपनी दुकान पर बेचना है तो हमारे पास वहां पर कुछ ना कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, या तो हमारे पास डीप फ्रीज़र हो, उस डीप फ्रीज़र के अंदर हम इसको महफूज़ कर दें, या फिर हम जो है बर्फ़ का इंतज़ाम करें। तो उस बर्फ़ को डायरेक्ट दूध के अंदर नहीं लगा देना, बल्कि उसको शापरों के अंदर डालकर, मज़बूत पक्के मोटे शापरों के अंदर डालकर जो है वो हम दूध के अंदर रख देंगे, ताकि दूध का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए और दूध अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा हो जाए, जिससे उसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएं। तो इस तरीके से हमने इस कारोबार को कर लेना है। तो ये कारोबार बहुत ही बरकत वाला है, इसके अंदर अल्लाह ताला बहुत अच्छी रोज़ी देते हैं। तो आप अगर इस कारोबार को ट्राई करना चाहते हैं तो इस काम को शुरू करें, अपने इलाके के देहातों के अंदर जाएं और वहां जाकर इस काम को शुरू करें। ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तो हाफिज़ नवीद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।